पित्ते की पथरी का इलाज, बिनते मुस्लिम कर्नाटक। मुझे टाइफाइड था और पेट में दर्द था। टेस्ट वगैरह से पता चला कि पित्ते में पथरी है। डॉक्टरों का कहना है कि पित्ता ही निकालना होगा। क्या शरन पित्ता निकालना जायज है? नीज, अगर आपको पित्ते की पथरी का कोई इलाज पता हो तो जरूर बताएं भाई। अगर डॉक्टर कह रहे हैं पित्ता निकाल दें तो पित्ता निकाल दें, क्योंकि अगर पित्ता नहीं निकालेंगे तो खतरा होगा कि आप ही ना चले जाएं दुनिया से, आप ही ना निकल जाएं। तो जो डॉक्टर कह रहे हैं उस पर अमल करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मैं आपको कोई मशवरा दूं कि ये इलाज है। मुझे पित्ते की पथरी का इलाज मालूम नहीं है, इसलिए डॉक्टर से रब्ता करें। अता मोहम्मद साहब सक्कर से पूछते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जिन्स मालूम करना। कुरान पाक में 5 चीजों के मुतालिक आया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इसमें एक ये भी है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, इसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जबकि आजकल अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है कि माँ के पेट में क्या है। तो इस आयत का मतलब क्या होगा? अता मोहम्मद साहब, इस आयत का वो मतलब नहीं है जो आप समझें। कुरान में ये जो 5 चीजों के बारे में आता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है, ये एक अलामत के तौर पे बयान किया गया है। कुरान ये बता रहा है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। अब कुरान का एक तरीक़ा तकल्लुम है, कुरान का एक अंदाज है। कुरान जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करता है। जुज़ियात का मतलब ये है कि मिसालों से मिसालें बयान करता है, और उन मिसालों से वो मिसाल मकसद नहीं होती, बल्कि उससे कानून और ज़ाब्ता बयान करना मकसद होता है। तो कुरान ने 5 चीज़ें बयान की हैं। जब भी हमको कोई नॉलेज हासिल होती है ना, तो नॉलेज हमें खुद ब खुद तो नहीं हासिल हो जाती। देखने से पता चलता है, सुनने से पता चलता है, सोचने से नॉलेज हासिल होती है, और साइंसी आलात इस्तेमाल करने से नॉलेज हासिल होती है। तो गैब कहते हैं उस इल्म को जिनमें आपके पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज ना हो, फिर आप किसी इल्म पर मुत्तले हो जाएं। जैसे कल क्या होगा, अब आपके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज ही नहीं है, कोई जरिया इल्म का कोई जरिया ही नहीं है, तो आप नहीं बता सकते कि कल क्या होगा। लेकिन अगर आपको महकमा मौसमियात वाला आके बता देते हैं कि जी बादल आ रहे हैं इतनी किलोमीटर की रफ्तार से और हवाओं को, तो इससे पता चलता है कि कल बारिश होगी, तो उन्होंने तो हालात के जरिए बता दिया ना, तो ये गैब रहा नहीं है। तो कुरान ने ये बताया है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो उस जमाने में ये 5 चीजें ऐसी थीं जो गैब समझी जाती थी, क्योंकि कोई आलात दरियाफ्त नहीं हुए थे माँ के पेट में झांक के देखा जाए क्या है, और बारिश का पता ही नहीं चल सकता था, जिंदगी का पता ही नहीं चल सकता था कि कल मरना है कि परसों मरना है। लेकिन एक आदमी को फांसी सुना दी गई है और उसको बता दिया गया है कि कल आपकी डेथ है, तो वो तो बता सकता है कि कल मैं मर जाऊंगा। सुबह पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश बताओ, इसलिए पूछा जाता है ना कि आज आपने मरना है, उसको यकीन होता है कि आज मैंने मरना है, तमाम अपीलें मेरी मुस्तरद हो गई है। लेकिन वो जो उसको मौत का इल्म हुआ है वो जराए से हुआ है, लोगों ने बताया है, हुकूमत का फैसला है, जज का फैसला है, इन तमाम चीजों से। वैसे ही बैठे बैठे कोई नहीं बता सकता कि कल मरना है कि परसों मरना है। हमें नहीं, हम में से किसी को नहीं पता हमारी मौत का क्या वक्त मुतय्यन है। तो असबाब के बगैर इल्म ये सिर्फ अल्लाह का खासा है, अल्लाह को पता है। अल्लाह किसी सोर्स ऑफ नॉलेज का मोहताज नहीं है, उसका इल्म कामिल है। तो अल्लाह मियाँ ने यह समझाने के लिए कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, तो वो मिसालें दी हैं जो उस जमाने में गैब में थी। कल क्या होगा, कहाँ तुम्हारी मौत वाक़ई होगी, माँ के पेट में क्या है। तो लेकिन अगर किसी आरे के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि माँ के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेते हैं, तो वो गैब रहता ही नहीं है, तो वो इस आयत का मफहूम में दाखिल ही नहीं है। इसी तरह कल बारिश होगी या नहीं होगी, और महकमा मौसमियात वाले आसमानों में फजाओं में झांक के बता देते हैं, तो वो गैब में रहा ही नहीं है। तो इसलिए ये तमाम चीजों का साइंसी आलात के जरिए अगर इल्म हो जाता है, तो फिर ये इल्म गैब में दाखिल ही नहीं रहता, फिर ये इस आयत के मफहूम में दाखिल ही नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। कुरान ने कहा कि माँ के पेट में क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन उस जमाने में भी अगर कोई माँ का पेट काट के बच्चे को बाहर निकाल के देख लेता तो पता चल जाता ना कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन भाई हम उसको कहते हैं कि ये तो तुमने देख के बता दिया है ना, बगैर देखे कुरान कह रहा है कि नहीं बता सकता कोई, तो ये तो तुमने तो पेट काट के देख लिया है। तो इससे पता चलता है कि जब आप इल्म के असबाब इख्तियार कर लेते हैं, उसके बाद जब आप किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो वो गैब में दाखिल नहीं रहता। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर पता चल रहा है कि माँ के पेट में क्या है, तो ये कुरान की आयत के खिलाफ नहीं है। तो कुरान ने उस आयत में जो समझाया है ना, मिसालों के जरिए ये समझाया है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। तो जब अल्ट्रासाउंड से या आलात से आपने झांके देख लिया तो वो गैब रहा नहीं है। जब गैब रहा नहीं है तो वो आयत में दाखिल ही नहीं है। तो खुलासा यही निकला कि अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम कराया जा सकता है बच्चे की जिन्स, कि लड़का है या लड़की, और ये चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है। हाँ, मालूम कराना ये एक फजूल और अबस काम है। लोग इसलिए मालूम कराते हैं कि बच्ची है तो परेशान हो जाते हैं, लड़का है तो खुश हो जाते हैं। जाहिलों में तो यही चीजें होती हैं, और बात तो जुल्म करते हैं, पता चलता है कि लड़की है तो उसको गिरा देते हैं। इस जहालत से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड ना करवाएं, अच्छा है। जो अल्लाह दे दे, लड़का दे दे, लड़की दे दे, अल्लाह की मर्जी है, उस पर खुश होना चाहिए।